नौतपा में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपी में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है और अब बिजली की डिमांड ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी में लोग भीषण गर्मी के बीच डबल मार झेल रहे हैं। 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा विधायक ऊर्जा मंत्री को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बिजली कटौती पर योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन ले रहे हैं? यूपी में बिजली का असली फॉल्ट कहां है? पावर कट की मार कहां पड़ रही है? इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूपी में एक तरफ पारा रोज नए रिकॉर्ड छू रहा है, जबकि शहर से लेकर गांव तक पावर कट से जनता में हाहाकार है। यूपी पावर कारपोरेशन ने 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई करके रिकॉर्ड बनाया। इसके बावजूद लोगों को जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पा रही है। कोई शहर नहीं बचा है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर तक हर जगह कटौती हो रही है। बागपत, बरेली, मेरठ में लोग सड़क पर उतर आए हैं। पूरा यूपी गर्मी के साथ बिजली कटौती में उबल रहा है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहीं 12 घंटे कटौती हो रही है, कहीं ओवरलोड के चलते तार पिघलकर जल जा रहे हैं। बिजली के खंभों पर आतिशबाजी हो रही है, तो कहीं हाई टेंशन लाइन धू कर जल रही है, तो कहीं जम्फर जलकर स्वाहा होने से कई मोहल्लों की बिजली चली जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन शिकायत सुनी नहीं जा रही है। ये बागपत की तस्वीर है। देर रात बिजली कटी तो लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और शिकायत के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। आक्रोशित भीड़ ने बड़ौत कोताना मार्ग पर चले आए रोड को जाम कर लिया। कोताना के मुख्य शिकायत केंद्र का घेराव किया। चेतावनी दी कि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक नहीं हटेंगे। कोई भी अधिकारी, इस विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। ना कोई जेई मौजूद है, ना कोई एसडीओ सुनने को तैयार है। कोई फोन नहीं सुन रहा है। डीएम साहब को संपर्क करने की कोशिश करी हमने, एसडीएम साहब को संपर्क करने की कोशिश करे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतना त्राहिमाम हो रहा है। बच्चे इतने मोहताज हो रहे हैं, गर्मी से इतने बिलख रहे हैं। इस शहर की इतनी अवहेलना हो रही है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नाकामयाब, बहुत खराब विद्युत विभाग हो रहा है। इस विभाग का हम विरोध करते हैं। शाम से लाइट नहीं है, पूरी जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है, रास्ता जाम लगा रखा है। बिजली विभाग का कोई भी अफसर, अधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन कोई मौके पे नहीं है। बिजली विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है, जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। इसी वजह से यहाँ धरना प्रदर्शन, रास्ता जाम किया है और ऐसा जाम करेंगे बिजली विभाग को नेस्तो नाबूद कर देंगे हम। ये मथुरा का वृंदावन है। नौतपा में पारा 45 डिग्री तक जा चुका है। दिन में लू चल रही है और जब इसका इलाज नहीं मिल रहा है तब लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़े बागीचा स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जुल्म हुआ यदि जनता पर, खून बहेगा सड़कों पर। जुल्म हुआ यदि जनता पर, खून बहेगा सड़कों पर। विद्युत प्रशासन हाय 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 हाय, विद्युत प्रशासन हाय 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 हाय। भ्रष्ट अधिकारियों का नाश हो, भ्रष्ट अधिकारियों का नाश हो, विद्युत प्रशासन हाय 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 हाय। आम जनता बिजली समस्या के समाधान के लिए पहुंची, लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ समाधान देने के बजाय मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने लगे। निवेदन क्या आप ये कह रहे हो, धमकी दे रहे हो? आप मुकदमा दर्ज कराओगे मेरे खिलाफ? नहीं, बिजली विभाग का गड़बड़ हो, बिजली विभाग तो गड़बड़ है तभी तो हम आए हैं, नहीं होती तो आते हम। अरे कहाँ हो रहा है? 12 घंटे आपकी बिजली कटौती चल रही है, आप धमकी दे रहे हो। आप जनता को इतनी सैकड़ों की संख्या में जनता आई, आप उनको मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हो क्या? हम पे मुकदमा कराओ, हम मुकदमा लेने के लिए तैयार हैं। आज हम नहीं बैठ रहे हैं। लखनऊ में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लखनऊ के सदर इलाके में एक दिन में 10 से 12 बार बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती से रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। लखनऊ में पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और उसके ऊपर से बिजली ने लोगों को और रुला दिया है। जगह जगह शिकायतें आ रही हैं कि लाइट नहीं आ रही है तो बहुत जल्दी चली जा रही है
और इतनी ज़बरदस्त गर्मी में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये लखनऊ का सदर इलाका है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज हुसैन। अच्छा, क्या दिक्कत है बिजली की? 2 हफ्ते से लाइट बहुत जा रही है। कल तो रात भर लाइट नहीं आई, कई बार कंप्लेंट किया तो बनाने आए, बनाकर चले गए, फिर आधे घंटे बाद चली गई। तो कल रात भर तो बच्चे भी परेशान हो गए, सब कोई सो नहीं पाया रात में। 8-10 बार लाइट गई है कल रात भर। कल रात में बड़ी समस्या 5 मिनट आ रही, 5 मिनट में जा रही। बस यही रात में पंखा छतों पे लेके बैठे हुए हैं, फोन करते हैं, फोन कोई नहीं उठाता है। बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। 19 बार मिलाते हैं तो 1 नंबर मिलाइए, 2 नंबर मिलाइए, 3 नंबर मिलाइए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। हमारे यहाँ जो है आज हफ्तों से समस्या बनी हुई है कि लाइट जो है हर आधे घंटे 1 घंटे पे आती है और चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस टाइम गर्मी का भीषण गर्मी का आलम है, ये समझ लिए। और सरकार ने भी बता दिया, पेपर में भी आ रहा है कि 9 तपा लगा हुआ है, उसके बाद भी किसी भी तरह से बिजली विभाग इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। बिल्कुल जो है कान में तेल डाले बैठा हुआ है। फ़ोन करो, यहाँ से पब्लिक जाती है, कई लोग जाते हैं, 10-10 चक्कर जाते हैं, तब कोई आता है और बनाते हैं, बना के जाते हैं और आधे घंटे बाद फिर लाइट। ये यूपी का चंदौली है। यहाँ भी आधी रात को लोग सड़कों पर हैं। अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और उमस से परेशान सैकड़ों ग्रामीण बबुरी विद्युत उपकेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पावर हाउस के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। ताला बंद हो गल ना, अभी ताला हमरे जेल गेले के बाद खुली। चाबी लगा घरे, ठीक है। आईएसओ बबरी यहाँ पे गिरफ्तार करी, हम पे चौकागढ़ भेजी, और तभी ताला खुली, चाबी हम घर लेते। हेलो, हाँ भैया, तू सबसे हुआ? नाम का तारा? धर्मेंद्र। कहाँ कर? सकरनिया कर। हमारा नाम महेंद्र सेठ, पप्पू सेठ है। हम व्यापार मंडल का जिला मंत्री है चंदौली का, और भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष है, ठीक है। और जिम्मेदारी के साथ ताला के बंद करते है, ये बड़े बंद करते है कि हमसे बिल लेते हुआ आप कमर्शियल का, और लाइन देते हुआ गरीबन वाला, और बिजली के बिल लेते हुआ अमीरन वाला। प्रदर्शनकारी रात भर पावर हाउस परिसर में डटे रहे। सुबह आसपास गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अगर किसी से वो है तो इस्तीफा देकर के फिर आदमी कुर्ता पजामा पहन के आ जाइए, लेकिन नौकरी में आपको भ्रष्टाचार की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर करेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे नहीं। आज ही मैं देखता हूँ कि कौन आपको बचाता है। गलतफहमी में है क्या? नहीं करेंगे, पैसा वसूलेंगे सबसे, तो हम लोग खड़े रहेंगे। चुप चुप चुप। बताइए किससे किससे पैसा आपने लिया? यही लोग खड़े हैं जिससे आपने पैसा लिया है। तमाशा मचाए। बढ़ते पारे से आम आदमी परेशान है, तो बिजली विभाग का भी दम फूल रहा है। बिजली विभाग ने फॉल्ट और ब्रेकडाउन से बचने के लिए विशेष उपाय शुरू कर दिए हैं। बिजली की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए बिजली विभाग अपने ट्रांसफार्मर और बिजली उपकरणों को कूलर और पंखे से ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। ये यूपी का मुजफ्फरनगर है, जहां बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए पंखों और कूलरों की व्यवस्था की है। जिले के 19 में से 9 सब स्टेशन पर विशेष कूलिंग व्यवस्था की गई है। हाल के दिनों में बिजली कटौती और फॉल्ट को लेकर जनता में नाराजगी देखी गई। कई इलाकों में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए। इसे देखते हुए बिजली विभाग अब बड़े ब्रेकडाउन से बचने के लिए सतर्कता बरत रहा है। गर्मी जो अभी बढ़ी है, इसमें हम लोगों का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग जब लोड जो है एक्सपेक्टेड लोड जो था उससे 1.5 गुना बढ़ गया है। इसके कारण जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो हमारे सब स्टेशन पे लगे हुए हैं, उस पे एग्जॉस्ट फैन है ना, उसका प्रोटेक्शन यूनिट, कूलर, ये सब लगा के हम लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में सारे ट्रांसफार्मर हेल्दी हैं, कोई भी डैमेज होने की सूचना अभी नहीं है। लेकिन यूपी में बिजली कटौती के खिलाफ सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाए। साथ ही लोगों की शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के सभी कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा जा रहा है और इसके लिए यूपी सरकार के मंत्री खुद एक्शन में हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मैदान में उतर गए। उन्होंने लखनऊ में 19-12 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही शिकायत करने वाले लोगों से सीधे बात की और समस्याओं को जल्द ठीक करने का दावा किया। जी, क्या आपकी शिकायत थी भैया बिजली से संबंधित? ठीक है, ठीक है। फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने कब किया शिकायत? हमने शिकायत और लोगों ने पहले किया था, हमने भी कल शिकायत किया है। ठीक है, ठीक है। पहले कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आखिर क्यों मई जून आते ही यूपी में पावर कट बढ़ जाता है? इसकी बड़ी 5 वजह हैं। पहली, मांग और सप्लाई का बढ़ता गैप। दूसरी है बिजली लोड और सब स्टेशन क्षमता में 2 करोड़ किलोवाट का अंतर। तीसरी है ओवरलोड से लगातार ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। चौथी है शिकायत का विकल्प सिर्फ 1912 तक सीमित है। पांचवा है लाइनमैन की कमी, जिसे फॉल्ट सुधारने में देरी होगी। यूपी भीषण गर्मी की चपेट में, तेज धूप और लू से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई हिस्सों में तो पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में लगातार डिमांड भी बढ़ रही है। इसका असर भी दिख रहा है। यूपी में पिछले 3 साल में मई महीने में बिजली की मांग 4 से 5 हजार मेगावाट बढ़ चुकी है। 2024 में 20 मई को अधिकतम बिजली की मांग 26,433 मेगावाट थी। 2025 में 20 मई को यह मांग 29,138 मेगावाट थी। इस बार ये मांग 20 मई को 30,458 मेगावाट पहुंच गई, यानी 2024 की तुलना में करीब 4,000 मेगावाट की मांग बढ़ गई। इसकी वजह से रोज 850 मेगावाट से 1,000 मेगावाट बिजली की मांग की तुलना में कम सप्लाई हो रही है। इस गैप की वजह से ही गांव से लेकर शहर में अलग अलग समय में कटौती करनी पड़ रही है। कटौती की दूसरी वजह प्रदेश की ट्रांसमिशन क्षमता और 3.73 करोड़ उपभोक्ताओं के यहां लगे कनेक्शन के कुल भार में 2 करोड़ किलोवाट का अंतर है। यूपी में 3.73 करोड़ बिजली कंज्यूमर हैं। इनके घरों में लगे कनेक्शन का स्वीकृत भार 8.57 करोड़ किलोवाट है, जबकि कॉरपोरेशन के 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता 6.25 करोड़ किलोवाट है। अनुमान के हिसाब से अनुमानित लोड में 15% चोरी भी होती है। ऐसे में जब बिजली का उपयोग बढ़ जाता है, तब सारे रिसोर्सेज जवाब देने लगते हैं। लोड बढ़ने पर केबल जलती है तो कहीं बंच कंडक्टर और ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। मेरठ के अब्दुल्लापुर में ओवरलोडिंग के चलते पहले तार पिघलकर घंटों जले, फिर बिजली के खंभों पर आतिशबाजी हुई। इलाके के SDO जेई को फोन कॉल्स किया गया, मगर फोन नहीं उठा। इलाके के लोग पूरी रात घर के बाहर बैठकर ऊँघते रहे। यूपी के कन्नौज में भी इसका असर दिखा। हाई टेंशन लाइन और जम्फर बॉक्स के जलकर स्वाहा होने से कई मोहल्लों की बिजली चली गई। लोग परेशान हैं। भले ही यूपी में बिजली की डिमांड 30,339 मेगावाट तक पहुंच गई, लेकिन यूपी सरकार और यूपी पावर कॉर्पोरेशन इसे पूरा करने का दावा कर रहे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि प्रदेश में कुल बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर 13,388 मेगावाट हो चुकी है। इसमें अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीछा, जवाहरपुर और पनकी जैसे थर्मल पावर स्टेशन की 9,120 मेगावाट की बिजली उत्पादन शामिल है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से 526.4 मेगावाट बिजली बन रही है। इसके अलावा मेजा, घाटमपुर और खुर्जा परियोजनाओं से 3,742 मेगावाट बिजली बन रही है। 2020 की तुलना में 2026 तक उत्पादन क्षमता में 86% की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों से भी करीब 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। यूपी में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है, तो बीजेपी के सांसद और विधायकों पर पब्लिक का काफी प्रेशर है। इन सांसदों और विधायकों की शिकायत पर
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिन कागजी कवच से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई जनहित का पत्र नहीं, बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है। अखिलेश ने कहा कि हमारे गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है जो जनता को दुख, दर्द और दिक्कतों के सिवा कुछ नहीं देते हैं।